हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को 1K तक जल्दी पहुँचाइए। बहुत ही कम जो है अब नंबर्स है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से 1K तक पहुँचाइए। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो यीबो है वो कह रहा था जैन को, आओ और मुझे सर्व करो। तो जो जैन की आंखें थी वो बड़ी हो गई थी ये सुन के। अब उसके आगे जैन जो है वो अपने दांतों को पीस रहा था और वो कहता है व्हाट, और वो अपने मन में सोच रहा था वांग यीबो, मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे। मुझे लगा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ये लस्ट, तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद जैन जो है उसे रिग्रेट महसूस हो रहा था कि उसने इस पर्सन से जो है प्यार कैसे किया और उसने अपना पहला टाइम इस पर्सन को जो है क्यों दिया। वो इतने सालों से और अभी भी जो है जैन जो है वो अभी भी यीबो से प्यार करता है। अब जैन को और ज़्यादा रीज़न मिल चुका था कि वो यीबो से नफ़रत करे। लेकिन जो जैन है वो सोचता है क्या वो सच में यीबो से नफ़रत करता भी है या नहीं। दोनों जो है वो इंटेंसली एक दूसरे को घूर रहे थे। एक्चुअली जैन घूर जो है नहीं रहा था, वो ग्लेयर कर रहा था। जैन को पता है कि एग्जैक्टली यीबो ये क्यों कर रहा है। कुछ मोमेंट्स बाद जैन जो है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ाता है और कहता है मैं आपकी एम्प्रेस और ना ही कॉन्क्यूबाइन हूँ, तो मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको सर्व करूँ। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो जाइए और अपने बिचेस के पास जाइए जो कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे। जब जैन ये कह रहा था तो उसकी जो टोन थी वो डिसरेस्पेक्टफुल थी और उसकी जो वॉइस थी वो इंडिकेट कर रही थी डिस्गस्ट को। तो जो यीबो है वो अम्यूज़ होता है जैन के वर्ड से, क्योंकि जैन ने कभी भी उसके सामने ऐसे बात नहीं की है। वो हमेशा जब भी यीबो के सामने बातें किया करता था तो वो सॉफ्ट और सबमिसिव टोन में करता था और वो हमेशा सोच समझ के जो है बातें किया करता था यीबो के सामने। लेकिन आज उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके एम्प्रेस और कॉन्सर्ट को बिचेस कहे, वो यूजुअली ये टॉलरेट नहीं कर सकता है। इस एटीट्यूड को जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है। अगर उसके सामने किसी और ने ये कह दिया होता तो उसके गले को ही काट डालता। अगर किसी ने उसके सामने ऐसे बातें कही होती तो वो उसे नहीं छोड़ता। लेकिन जैन जो है वो उसके सामने था, तो यीबो सोचता है ये तो जैन है फॉर गॉड सेक। और यीबो जो है वो अभी जैन को देख रहा था जो कि क्यूट लग रहा था गुस्से में, और जो उसका चेहरा था वो रेड हो चुका था गुस्से में, और उसकी जो आंखें थी वो ग्लेयर कर रही थी, और उसके जो ब्यूटीफुल और किसेबल लिप्स थे वो कांप रहे थे गुस्से में। उसे ये जो साइड था जैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, सबमिसिव जैन से भी ज़्यादा, जिस वजह से वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे पता है कि जैन जो है अभी भी इस शादी को मानता है। जब जब ये वो जैन की आंखों में देखता था तो वो महसूस कर सकता था, और जब जब वो उसके करीब जाता था वो उसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करता था। लेकिन अब जैन की इतनी हिम्मत कि वो यीबो को रिजेक्ट करे, वो भी बिना हेजिटेट किए हुए, और इंस्टेंट वो उसे ग्लेयर भी कर रहा है। और जैन की आंखों में अभी वो गुस्सा भी देख रहा है और नफरत भी देख रहा है। तो जो यीबो है वो ग्रोवल करता है उसके करीब आके और उसे कहता है आई डोंट माइंड, मुझे तुम्हें अपना बनाना है। और वो कहता है अपने मन में, और फिर से तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। और उसके बाद वो जैन के सेंट को जो है इनहेल करता है। वो फिर से वो मिस्टेक नहीं करेगा जो उसने पहले की थी। इस टाइम या इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो जैन को नहीं जाने देगा, और वो एलो भी नहीं करेगा कि जैन जो है उसे छोड़ के चले जाए, चाहे उसे अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। उसे पता है कि वो अभी जो है एक सेल्फिश पर्सन बनने जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी केयर नहीं है। तो ये वो जो है वो लो डीप वॉइस जो है यूज़ करता है, जिस वजह से जैन जो है वो उसकी जो नीज थी
वो वीक हो जाती है और उसके जो स्पाइन है उसमें उसे शिवर जो महसूस होने लगता है, क्योंकि जब जब ये वो अपनी डीप हस्की वॉइस को यूज़ करता है तो जैन हमेशा वीक हो जाता है और उसके जो स्टोमक है उसमें उसे कुछ अजीब सा जो है फील होने लगता है। ये वो जो है वो अपने डोमिनेंस को यूज़ करता है, क्योंकि उसे जो जैन है उसे सबमिट कराना है अपने सामने। अब जो जैन है उसकी बॉडी सच में जो है वीक हो चुकी थी, क्योंकि यीबो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था उसके, और जो जैन था उसकी नज़र यीबो के अपर नेकेड बॉडी पे जाती है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, इग्नोर करने लगता है उसकी बॉडी को। शायद जो है उसे महसूस नहीं हो रहा था अब कुछ भी नफ़रत के सिवा, लेकिन वो अंधा नहीं है। जो अल्फ़ा था उसकी जो बॉडी थी, मतलब यीबो की जो बॉडी थी वो एक गॉड जैसी थी और वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। उसके जो मसल्स थे वो इनक्रेडिबल थे, बाइसेप्स जो थी ऑसम थी, वो टॉल भी था और उसकी जो हर बॉडी मूवमेंट थी वो फ्लेक्सिबल थी। ऐसा लग रहा था कि जो यीबो की बॉडी है वो और ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव बन चुकी थी, क्योंकि जैन ने जो वेडिंग नाइट में देखी थी वो अट्रैक्टिव और मस्कुलर थी, लेकिन आज उससे भी जो है ज़्यादा मस्कुलर जो है बन चुकी थी। अब जो जैन है वो अपने मन में जो है कर्स करता है और वो कहता है यीबो को, प्लीज़ अपने सेंट को रिलीज़ करना बंद करो, क्योंकि यीबो जो है वो अपने सेंट को रिलीज़ कर चुका था, जिस वजह से जैन जो है वो पूरी तरीके से अराउज हो रहा था। जैन जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीबो जो है वो चकल करता है लोली और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम वीक हो रहे हो। जब यीबो ये कहने की जो है कोशिश करता है जैन को, तो जैन जो है वो उसी के सामने खड़ा था, तो ये वो कहते कहते ही जैन को अपने आर्म्स में ले लेता है, फिर अपने चेहरे को जैन के सेंट ग्लैंड में जो है डालता है, भरी करता है। और जैन अपने मन में जो है रो रहा था, चिल्ला रहा था और कहता है, मैं हमेशा वीक होता हूँ जब तुम पे बात आती है, जब तुम्हारी बात होती है, यू मोरॉन। उसके बाद वो शॉक में आ जाता है जब ये वो उसके स्मूथ नेक को जो है किसेस करने लगता है। जैन जो है उसमें जितनी भी अब स्ट्रेंथ बची थी वो उसी से जो है यीबो को पुश करता है और अपने दोनों हाथों को फिस्ट में बदलता है और उसे कहता है, चलो फाइट करते हैं। मैं पहला जैसा नहीं हूँ, मैं फिर से मिस्टेक नहीं करूँगा। मैं वो नेव या वीक नहीं हूँ कि तुम मेरे फीलिंग्स का एडवांटेज लो। जैन जो है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं था कि उसने भी अपने सेंट को जो है थोड़ा थोड़ा सा रिलीज जो है कर दिया है, क्योंकि वो जो है वो अराउज हो चुका था यीबो की बॉडी को देख के, उसके सेंट को जो है स्मेल करके। और यीबो जो है जब उसे महसूस होता है जैन की स्मेल, तो वो लो पॉजिटिव ग्रोवल करता है और उसके बाद यीबो चकल करके कहता है, क्या तुम श्योर हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। और यीबो जो है वो जैन के प्राइवेट पार्ट की तरफ जो है देखता है, जो कि हार्ड हो चुका है, और उसे टच करता है। और जो यीबो है वो उसे कहता है, और तुमने विदाउट रियलाइज अपने सेंट को रिलीज़ भी कर दिया है। जब यीबो ये कहता है, उसकी जो वॉइस थी वो टीजिंग थी, सिडेक्टिव थी और इनक्रेडिबल थी। उसे पता है कि अब वो जैन को टीज करेगा तो जैन जो है वो गिव अप करेगा, अब वो जो स्ट्रगल कर रहा है वो उसे भी रोक देगा। वो एक बार जो है यूबिन को यूज़ कर सकता है कि जो जैन है वो सबमिट करे उसके सामने, क्योंकि जैन ने प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ करेगा जो उसे यीबो कहेगा, लेकिन वो उस अल्फ़ा का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे खुद पे अभी भी कॉन्फिडेंट है। जितनी भी जो कल्टीवेशन वर्ल्ड्स में जो है ओमेगा है, सब लोग जो है उसके चार्म्स को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसे इतना कॉन्फिडेंट है, उसे खुद भी पता है कि वो कितना हॉट है, और उसे ये भी पता है कि वो सबसे फियर्ड अल्फ़ा है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, मतलब कि सब लोग उसे डरते भी है और सब ओमेगा उस पर डिज़ायर भी रखते हैं। यीबो ने बहुत सारी सिचुएशन को फेस भी किया है, जब कुछ ओमेगास ने जो है ट्राई किया था, उसे सिड्यूस किया था अपने सेंट को रिलीज़ करके, और उसके रट को जो है ट्रिगर करके ट्राई किया था कि उसकी जो रट है वो ट्रिगर हो जाए, क्योंकि वो एक हैंडसम, पावरफुल और वेल्दी अल्फ़ा है।
उसके बाद जो यीबो है वो उसके टॉप पे आ जाता है और जैन के नेक पे अपनी गर्म सांसों को छोड़ने लगता है। जैन जो है उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने ऑलमोस्ट खुद ही जो है सिड्यूस किया है यीबो को। अभी जैन जो है वो अपने लेफ्ट स्लीव को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता है और वो उस जगह पहुंचने ही वाला था जहाँ पे उसने टैलिस्मान को रखा था, लेकिन जो अल्फा है मतलब यीबो है वो नोटिस करता है उसकी इंटेंशंस को और दोनों रिस्ट को जो है उसके पकड़ता है और फिर उसके सर के ऊपर से लेके जाता है उसके रिस्ट को, दोनों हाथों को, और कहता तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। यीबो शिमर करता है और जो जैन है वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन वो उसके लिप्स को अपने मुंह में डालता है, मतलब कि उसके लिप्स को जो है सक करने लगता है पैशनेटली। और उसके बाद ही वो जो है वो सेंसलेस होके जो है जैन को किस करने लगता है। उसके जो पिंक लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थे, जैन के वो रेड थे बहुत ही ज़्यादा। अब जो यीबो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं जो है कर पाता है और वो पागलों की तरह से किस करता है। जितना भी जैन जो है रेजिस्ट कर रहा था, मना कर रहा था, उतना ज़्यादा जो यीबो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। उसके बाद जब यीबो को महसूस होता है कि जैन जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है तो वो रुक जाता है और जैन जो है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप। जैन जो है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उससे जो है फील हो रहा था कि जो यीबो के जो हाथ है उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं इंटीमेट तरीके से और उसका जो दूसरा हाथ है वो उसके वेस्ट को टाइटली ग्रैब किए हुए है। तो जो जैन है वो देखता है कि जो यीबो है वो उसकी नेक को छोड़ ही नहीं रहा है क्योंकि यीबो अभी तक कंटिन्यू उसके नेक को जो है किस कर रहा था। उसके बाद वो उसके कॉलर बोन तक जाता है और वहाँ पे किस करता है। जैन जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो उसे रोक दे, वो फाइट कर रहा था लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद जो जैन है वो गहरी सांसें लेने लगता है और अपनी आंखों को बंद करता है। अब वो कम्प्लीटली अपने आप को जो है यीबो के सामने सबमिट करता है और वो देखना चाहता था कि जो उसका अल्फा है वो कितना टॉर्चर करेगा उसे और उसे फोर्स करेगा। लेकिन जो जैन है उसे पता है कि जो यीबो है वो उसका अल्फा है, चाहे वो माने या ना माने। अब जो जैन है वो पूरी तरीके से डूब चुका है यीबो में, तो मतलब कि वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अब यीबो कुछ भी करे जैन बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। जैन जो है वो कहता है यीबो प्लीज़। उसे नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए बैक कर रहा है, उसका जो पूरा दिमाग है वो ब्लैंक हो चुका है और उसे लग रहा था कि वो कितना हार्ड हो चुका है। उससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी और वो कर्ज कर रहा था खुद को क्योंकि जो यीबो है अभी वो उस पर डोमिनेट कर चुका है। तो वो अपने मन में कहता है ओह माय गॉड ये कितना हॉरिबल है, लेकिन मुझे इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं करना है। जैन जो है उसे नफ़रत हो रही थी क्योंकि ये वो उसे अभी कंट्रोल कर रहा था और वो ये डिनाई भी नहीं कर सकता है जो उसके डिज़ायर है कि उसका जो अल्फ़ा है वो उसे टच करे। उसके बाद जो यीबो है वो उसमें एंटर होता है, उसके इनसाइड जाता है और उसे जो है डीपली उसके जो है जी स्पॉट पे जो है हिट करने लगता है पागलों की तरह। वो जो है यीबो उसने कसम ही खाई थी कि वो आज उसे अपना ओमेगा बना के रहेगा और आज पूरी रात जो है जैन इतना चिल्लाता है, इतना मोयान करता है पागलों की तरह, वो भी चिल्लाता है क्योंकि उसे भी क्रेविंग हो रही थी यीबो की इतने सालों से, चाहे वो माने या ना माने। और यीबो जो है वो भी आज पूरी तरीके से सेटिस्फाई जो है अपने आप को करवाना चाहता था, वो उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता था। और जब जब जो जैन यीबो का नाम लेता था और उससे जो है डिमांड करता था और ज़्यादा, तो जो यीबो है वो हमेशा उसकी डिमांड को कंप्लीट जो है कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पसंद जो है आ रही थी अभी जैन की वॉइस जो कि अभी उसका नाम ले रही थी। फाइनली जो जैन इफ़ेक्ट है वो कम्प्लीटली उस पर छा चुका है। अब जो है बस उसे ये ओमेगा चाहिए, अपना ओमेगा चाहिए। फाइनली जो है उसे लग रहा था कि वो आज जो है कंप्लीट हो चुका है और वो अपने साथ ही जो है अपने मन में सोचता है ये ओमेगा मेरी डेथ बन सकता है कभी भी।
क्योंकि उसे जो है लग रहा था कि इतने सालों से वो जो है किससे दूर रहा, क्योंकि उसे आज जो है लग रहा था कि वो कितना जो है अकेला था, या वो कितना इनकम्प्लीट था। और जो जैन है उसने पूरी तरीके से आज अपने आप को जो है सबमिट कर दिया था, और वो भी पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। वो भी जो है ये वो देख रहा था कि जैन कितना एंजॉय कर रहा है उसके टच को, उसकी क्लोजनेस को। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब जो है बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं 1K तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से 1K तक पहुंचाइए। मुझे ये स्टोरी लंबी लंबी कहनी है, मैं भी जो है वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो सब्सक्राइबर का बटन जो है आप उसे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी वेट कर रही हूँ, जल्दी से कीजिए, 1K तक पहुँचाइए। तो मैं लॉन्ग वीडियोस जो है बनाना शुरू कर दूँगी उसके बाद। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।